सरकार या राज्य सरकार अगर जो है धर्म क्षेत्रों के साथ में इसी तरह का खिलवाड़ करेगी तो आगे आने वाले समय में कोई भी मतदाता उसी पार्टी को वोट देगा जो धर्म क्षेत्रों की रक्षा करेगा। अन्यथा जो है उन्हें जो है चुनाव में बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा और ना ही वह शासन प्रशासन कर पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र के साथ में खिलवाड़ कदापि भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं वैश्य समाज की कुछ खास खबरों के साथ। एमपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा जैन समाज। जबलपुर की 5 विधानसभा में उतारे जाएंगे प्रत्याशी। एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में जैन समाज 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। जैन संतों ने कहा कि सरकार चुन ले, यदि जीता नहीं सकते तो हरा जरूर सकते हैं। जैन समाज व संतों की नाराजगी का कारण है कि पिछले दिनों इंदौर से 10 किलोमीटर दूर जैन तीर्थ गोमतीगिरी में जैन समाज व गुज्जरों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया था। इस घटनाक्रम के बाद जैन समाज प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। यहाँ तक कि जबलपुर की 5 विधानसभा सीटों में भी जैन समाज ने अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। बताया गया है कि जैन संत पुलक सागर महाराज ने सरकार को चेतावनी तक दे दी है कि गोमतीगिरी से कब्जे नहीं हटाए जाते हैं तो इस खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। वही भगवान बाहुबली दिगंबर जैन ट्रस्ट के अध्यक्ष ने भी इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अपने हक के लिए सरकार से टकराने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा सरकार के रुख से खफा हुए संत सुधा सागर जी महाराज, प्रणाम सागर व आदित्य सागर महाराज सहित देश के अन्य जैन संतों ने भी सरकार को चेतावनी दी है। संतों का कहना है कि जैन तीर्थों को लूटा जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहे हैं। क्या हमने सरकार को इसी दिन के लिए चुना था कि हमारे तीर्थों पर अतिक्रमण किया जाए, विध्वंस किया जाए? पहले शिखर जी पर आ चुकी थी, अब गोमतीगिरी पर। ऐसा करते करते तो तीर्थ क्षेत्र ही नहीं बचेगा। ऐसे में जब सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो हम भी सरकार का साथ नहीं दे सकते हैं। संतों ने यह तक की कहा कि अब समय आ गया है कि अपनी बात को मनवाने के लिए राजनीतिक ताकत जरूरी है। विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती बनकर उतारेगा। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा जैन हैं जो 106 सीटों पर दखल रखते हैं। जबलपुर की 5 सीटों पर उतारे जाएंगे प्रत्याशी। सूत्रों की माने तो जैन संतों के अभियान के बाद जबलपुर की 5 विधानसभा सीट, जिसमें उत्तर मध्य, पनागर, पटना, पश्चिम व कैंट है, जहां से जैन समाज अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। समाज ने प्रदेश के 38 जिलों की 100 से ज्यादा सीटें चयनित की हैं, क्योंकि इन सभी विधानसभा सीटों में जीत हार का अंतर 100 वोट से लेकर 36,000 तक ही होता है, जिसमें जैन समाज के वोटर भाजपा व कांग्रेस के सारे समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। चुनाव का संचालन जैन संत करेंगे। इंदौर में समाज के अध्यक्ष श्री मोदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि एमपी में विधानसभा चुनाव में समाज का नेतृत्व हमारे पूज्य संत ही करेंगे। टिकट वितरण के अलावा समाज के लोगों को एकत्र करने व मार्गदर्शन भी संतों द्वारा ही किया जाएगा। जैन समाज अपनी मेहनत के बलबूते पर आर्थिक तौर पर सक्षम है। हम सरकार से कभी अपनी सुविधाओं या किसी अन्य चीज के लिए डिमांड नहीं करते। अपनी विधानसभा क्षेत्र के जैन
प्रत्याशियों को ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। वैश्य समाज की खबरों को देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।